सो गाइस, आज मैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की तीसरे कैंडल के बारे में बात करने वाला हूँ। उस कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है और जब भी मार्केट के सपोर्ट जोन पे ये कैंडल बनती है, हम बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ठीक है, आइए इस कैंडल के बारे में समझते हैं कैंडल बनती कैसे है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल की जो बॉडी होती है वो नीचे की ओर होती है एंड जो उसकी विक होती है वो ऊपर साइड होती है। और इसकी जो बॉडी होगी वो स्मॉल रहती है एंड इसकी जो अपर विक होती है वो बॉडी से 2 से ढाई गुना बड़ी रहती है एंड इसकी जो लोअर विक रहती है या तो नहीं रहेगी कैंडल में, अगर होगी तो बिल्कुल ना के बराबर रहती है। इस तरह की अगर बनती है कैंडल तो हमारी इन्वर्टेड हैमर कहलाती है। और हाँ, ये कैंडल मार्केट के सपोर्ट जोन में बनेगी तभी वर्क करेगी। ऐसे तो आपको मार्केट के अंदर कई जगह इस तरह की कैंडल नजर आएंगी, लेकिन वर्क ये करेगी अपने जोन के अंदर। तो इन कैंडल्स का जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जब भी ये मार्केट के सपोर्ट जोन में बने, आपको क्या करना है, बाई साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है, लेकिन उससे पहले आपको कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन के लिए आपको सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग इन्वर्टेड हैमर कैंडल के थोड़ा सा ऊपर अगर हो जाती है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है। हम तुरंत थर्ड कैंडल के ऊपर अपनी एक बाई की एंट्री बना लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के 2 से 3 पॉइंट नीचे रखते हैं। आइए थोड़ा हम एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारा एक मार्केट है, यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं। देखो, कोई भी कैंडल है, जो भी अभी तक मैंने कैंडल्स बताई हैं, हर एक कैंडल्स वर्क करती हैं, बट इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैंडल अपने एग्जैक्ट जोन के अंदर होगी तभी काम करेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्वर्टेड हैमर। हाँ, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का भी, इसका भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट इसका जोन ही रहेगा कैंडल का। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं एक बार। जैसा कि ये देखो, एक एरिया हमारा है, मार्केट का सपोर्ट जोन है। यहाँ पे एक हमें कैंडल नज़र आ गई, यहाँ पे हमें एक कैंडल नज़र आ गई। ये कैंडल क्या है? एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारी इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल की जो बॉडी होती है वो नीचे साइड रहती है। ठीक, एंड जो वीक होती है वो ऊपर साइड होती है। बॉडी से वीक 2 से ढाई गुना बड़ी रहती है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि हाँ, ये इन्वर्टेड हैमर है। और ये मार्केट सपोर्ट जोन क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, वो एरिया बिल्कुल मार्केट का बिल्कुल बॉटम एरिया, और जहाँ पे मार्केट मल्टी बार रिजेक्शन ले रही होती है वो हमारा सपोर्ट एरिया हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस एरिया पे मार्केट काफ़ी टाइम रिटेस्ट कर रही है, काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट ने टाइम दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है सपोर्ट एरिया हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है। इससे हमें कंफर्म हो गया मार्केट यहाँ से बाई जा सकती है, लेकिन हमें एंट्री नहीं बनाना। क्यों? हमें सेकेंड कैंडल का वेट करना है। सेकेंड कैंडल की जो क्लोजिंग है इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई, इससे हमें कंफर्म हो गया भाई यहाँ से मार्केट अब बाई में जाएगा। हमें क्या करना है, इस थर्ड कैंडल के ऊपर हमें एक बाई की एंट्री अपनी बना लेना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो इन्वर्टेड हैमर है, इसे 1 से 2 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट हमारा जो रहेगा 1:1 या फिर 1:2 के आसपास का अपना टारगेट रख सकते हैं मिनिमम। ठीक है, इसके बाद जैसे देखा जाता है, ये कैंडल की मदद से अगर किसी ने एंट्री बनाई होगी, इसका टारगेट काफ़ी बड़ा मिला है। ठीक है, काफ़ी ऊपर तक मार्केट गया, लेकिन हमें कैंडल के ऊपर 1:1 या 1:2 के हिसाब से ही अपनी एंट्री बनानी है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये पहला एग्जाम्पल रहा। इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। सो गाइस, जितनी भी कैंडल्स बता रहा हूँ, हर एक कैंडल्स वर्क करती हैं, बट हाँ, आप उनके जोन पे अगर एंट्री बनाएंगे तो। ठीक है, अगर आपकी एग्जैक्ट जोन के अंदर एंट्री होगी तो काम करेगी। जरूरी नहीं कि 100% काम करे, लेकिन हाँ, 70 से 80% की एक्यूरेसी रहती है इन कैंडल्स की। सो गाइस, और भी हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमें नज़र आ जाएगा। जैसे कि हमें एक कैंडल्स और नज़र आ गई यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे ये कैंडल जो नज़र आई, ये भी हमारी इन्वर्टेड हैमर है, बट इसका कलर चेंज है, ये रेड कलर की बनी हुई है। ठीक, जैसे इस कैंडल की जो बॉडी है स्मॉल है एंड इसकी जो लोअर वीक है बिल्कुल स्मॉल छोटी है, एंड इसकी जो अपर वीक है बॉडी से 2 से ढाई गुना बड़ी है। यहाँ पे बन गया हमारी इन्वर्टेड हैमर। सेकेंड कैंडल क्लोजिंग दे दी काफ़ी ऊपर, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसी जब हमारा बड़ा स्टॉप लॉस हो उस टाइम पे हम अपनी एंट्री नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम देख लेते क्या इस कैंडल ने काम किया कि नहीं किया। हमारी एंट्री यहाँ पे होती एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो यहाँ पे आता। ठीक, और पहला हमारा 1:1 या 1:2 के आसपास हमारा टारगेट होता, तो हमें कैंडल ने यहाँ पे 1:1 के आसपास पहला टारगेट यहाँ पे दिया है। इसके बाद अगर हम और होल्ड करते हैं तो हमें एक बड़ा टारगेट भी मिला है। ठीक, तो इस तरह से हम इन कैंडल के ऊपर एंट्री अपनी बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे करके आप लोग भी इस कैंडल्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बहुत शानदार और हमें इन्वर्टेड हैमर नज़र आ गया है, और ये मार्केट के बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे बना हुआ है। ठीक, अब मार्केट का जैसे कि सपोर्ट एरिया पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है, सेम जो चीज़ें हमने बताई अभी, कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल की जो बॉडी होगी वो नीचे साइड रहेगी एंड उसकी अपर भी
ऊपर साइड रहती है, बॉडी से उसकी जो विक होती है 2 से ढाई गुना बड़ी होगी एंड जो लोअर विक बिल्कुल ना के बराबर होगी या तो नहीं रहेगी। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे सेम बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है एंड फिर सेकंड कैंडल पे हमने वेट किया और थर्ड कैंडल पे हमने यहाँ पर भी अपनी बाई की एंट्री लगा दी। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा? इन्वर्टेड हैमर से 1 से 2 पॉइंट नीचे रखेंगे क्योंकि कभी-कभी मार्केट क्या करती है हमारा स्टॉप लॉस लेने जाता है। पहला टारगेट हमारा 1:1 के आसपास रहेगा एंड दूसरा टारगेट हम 1:2 या फिर 1:3 के हिसाब से बना सकते हैं। मिनिमम आपका टारगेट 1:2 का तो होना ही चाहिए, ठीक है? तो गाइस इस तरह से आप लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। देखो इन्वर्टेड हैमर कितनी जगह बना हुआ और हर जगह काम किया है। जैसे यहाँ पे एक और हमें कैंडल नज़र आ गई, ये हमें एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है? कन्फर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड कैंडल ने इन्वर्टेड हैमर से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया जिससे कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट के अंदर हम बाई की एंट्री बना सकते हैं। आपने क्या किया इस थर्ड कैंडल के ऊपर, सॉरी, इस थर्ड कैंडल के ऊपर आपने बाई की एंट्री बना लिया एंड आपने अपना स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर से 1 से 2 पॉइंट नीचे आपको रखना है। टारगेट अपना 1:1 या फिर 1:2 के हिसाब से इस तरह से अपना टारगेट बना सकते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कैंडल अपने एरिया पे बनी है, बनने के बाद अगर हमें कंफर्मेशन मिला है, कंफर्मेशन मिलने के बाद हमारी एक बहुत ही शानदार एंट्री बन गई है, ठीक है? सो गाइस आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की नेक्स्ट कैंडल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।